इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जी आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से वहां पर हिंदुओं के खिलाफ राजनीतिक हिंसा के आरोप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी तरह से आरोप को खारिज करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और वहां के बंगाल के राज्यपाल यानी कि गवर्नर को अनाप शनाप बोल दिया है। जी आपको बता दें ममता बनर्जी ने आज ये बोला है कि बंगाल में छिटपुट हिंसक घटनाओं को छोड़कर कोई भी राजनीतिक हिंसा बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ नहीं हुई है। बंगाल में किसी भी हिंदू को ना तो मारा गया है न ही भगाया गया है बंगाल से। उन्होंने पत्रकारों से ये भी सवाल किया ममता बनर्जी ने भड़कते हुए कि क्या अब पत्रकारों को ये लगता है कि बंगाल में हिंसा हो रही है? ऐसा लगता है कि बीजेपी वालों की आंखों में पीलिया हो गया है। जहां आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आगे ये बोला है कि बंगाल में मोदी द्वारा सेंट्रल टीम भेजी जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश और गुजरात में नहीं भेजी जाती सेंट्रल टीम। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से 22 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन वहां पर कोई टीम नहीं जाती है मोदी सरकार द्वारा। आगे ये बोला कि गंगा में लाशें बहा दी जाती हैं, लेकिन वहां कोई टीम नहीं जाती। लेकिन बंगाल में हार के बाद भी बीजेपी को शर्म नहीं आती है। ममता बनर्जी ने आगे ये बोला है कि सभी सरकारी एजेंसियों से मोदी सरकार अपना काम करवा रही है। ये बीजेपी का प्लान है। बंगाल चुनाव के बाद से हिंदुओं के साथ कोई भी हिंसा नहीं हुई है, किसी भी हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। कुछ व्यक्तिगत घटनाएं घटी होंगी, लेकिन ये हिंदुओं पर कोई हिंसा नहीं है। ये बीजेपी का एक गिमिक वायलेंस है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि भारत में पिछले कुछ समय से ऊंचे चल रहे खाद्य तेलों के दामों में अब गिरावट नजर आ रही है। जी आपको बता दें कि लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए मोदी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम करने समेत कई बड़े कदम उठाए हैं, जिससे लोगों को भारत में अब तेल की महंगी कीमतों से राहत मिल चुकी है। जी आपको बता दें कि पाम ऑयल के दाम 142 रुपए से किलो प्रति किलो घटकर 115 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो चुके हैं। इसी तरह से कीमतों में करीब 19% की कमी आई है। वहीं बात करें सूरजमुखी तेल की, तो सूरजमुखी का तेल मई 2021 में 188 रुपए प्रति किलो था, जिसके दाम अब 16% तक गिर चुके हैं। जिसके बाद 188 रुपए में मिलने वाला सूरजमुखी का तेल अब मात्र 157 रुपए में मिलने लगा है। इसके बाद बड़ी बात तो ये भी है कि सोया ऑयल की कीमतों में भी 15%। तो वहीं दूसरी ओर सरसों के तेल की बात करें तो 16 मई को 175 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाला सरसों के तेल के दाम अब मात्र 157 रुपए रह चुके हैं 175 रुपए की जगह पर। उसके दामों में 10% की कमी आई है सरसों के तेल में। वहीं बात करें अगर नारियल के तेल की, तो नारियल तेल के दाम पिछले महीने 190 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। उसके दामों में 8% की कमी आई है, जिसकी वजह से 190 रुपए प्रति किलो के तेल के हिसाब से नारियल का तेल बिकने के बाद अब उसके रेट मात्र 174 रुपए प्रति किलो हो चुके हैं। अगर वनस्पति घी की बात करें 154 रुपए प्रति किलो पहुंच गया था, अब इसके दाम भी 8% कम हो गए हैं, यानी कि 154 रुपए प्रति किलो में बिकने वाला वनस्पति घी अब मात्र 141 रुपए में लोगों को मिलने लगा है। मोदी सरकार के इस फैसले की वजह से अब लोग महंगाई से थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि भारत देश में विदेशी कंपनी ट्विटर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्विटर के पक्ष में खड़े होकर मोदी सरकार को चिढ़ा दिया है। जी आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना कर दी उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ट्विटर को कंट्रोल करना चाहती है अपने तरीके से। चूंकि ट्विटर कंट्रोल नहीं हो रहा मोदी सरकार से, इसीलिए मोदी सरकार ट्विटर को भारत में परेशान करके ट्विटर को नष्ट करना चाहती है भारत में। इसके बाद ममता बनर्जी ने आगे ये भी बोल दिया है कि इसी तरह से मोदी सरकार मुझे भी ट्विटर की तरह नियंत्रित करना चाहती है, ताकि मैं मोदी के इशारों पर काम करूं, लेकिन मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी सरकार को बंगाल में खत्म करने की कोशिशें हर दिन करती है बीजेपी। उन्हें इसे रोकना चाहिए, लेकिन इसका एक दिन अंत होगा। बता दें कि ममता बनर्जी लगातार केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करती रहती है छोटी छोटी बातों पर। वहीं अब ट्विटर के मुद्दे पर भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी खड़ी हो गई है, जबकि विदेशी कंपनी ट्विटर के साथ ममता बनर्जी ने सहानुभूति जताई है, लेकिन स्वदेशी कू एप्लीकेशन के साथ एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने ये बोला कि 2 से 3 बार प्रधानमंत्री मोदी जी को लिख चुकी हूँ खत कि राज्यपाल को वापस बंगाल से बुला लें, मुझे वे पसंद नहीं है। ममता बनर्जी ने आगे ये बोला कि राज्यपाल को लेकर बंगाल में मेरी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। एक छोटे से बच्चे को डांटकर चुप कराया जा सकता है, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैंने तो प्रधानमंत्री मोदी को 2-3 बार चिट्ठी भी दी है कि बंगाल के राज्यपाल यानी कि गवर्नर को धनखड़ को वापस दिल्ली बुला ले, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मुझे ये भी नहीं बताया गया कि राज्यपाल की बंगाल में नियुक्ति कब हुई है। वह तो उनके ही बीजेपी के आदमी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने आगे ये बोला कि बंगाल में किसी भी हिंदू हिंसा की तस्वीर क्या आप लोगों की नजरों में आई है?
अब अगर किसी की नजर में दिक्कत है तो मैं क्या बोलूं। ममता बनर्जी के गुस्से की वजह समझने के लिए आपको बंगाल के राज्यपाल की बातों को समझना चाहिए। दरअसल चुनाव से पहले और चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा अपने चरम पर थी। हिंदुओं के खिलाफ हिंदुओं को मारा गया और वहां से बंगाल से भगाया गया। इसके लिए बंगाल के गवर्नर यानी कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हैं कि वह उन जिहादियों पर कार्रवाई नहीं करती है जिनकी वोट बैंक की मदद से ममता बनर्जी बंगाल में फिर से इलेक्शन जीती है। ऐसे में ममता बनर्जी का भड़कना लाजमी है। बड़ी बात तो यह है कि ममता बनर्जी और वहां के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बीच जंग काफी लंबे समय से चल रही है। इसी बीच ममता बनर्जी ने ये बता दिया है कि वो लंबे समय से ये खुद चाहती हैं कि बंगाल के राज्यपाल यानी कि गवर्नर जगदीप को वहां से बंगाल से वापस दिल्ली मोदी सरकार बुला ले, मुझे वो नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड की एक्टर करीना कपूर खान, जी हाँ करीना कपूर खान पिछले कुछ काफी समय से विवादों में है। हिंदू उन पर भड़क गए हैं। ऐसे में अब उनकी मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हिंदू जाग चुका है। दरअसल कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस करीना कपूर खान को, जी हाँ करीना कपूर खान को हिंदुओं को चिढ़ाने वाली नई फिल्म बॉलीवुड की सीता में उनको सीता का किरदार निभाने के लिए देखा जा सकता है, जिसके लिए करीना कपूर 12 करोड़ रुपए की मोटी फीस भी मांग रही हैं सीता का रोल निभाने के लिए। इसके बाद से ही ये विवाद खड़ा हो चुका है। बड़ी बात तो ये है कि ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बजरंग दल का भी इस पर करीना कपूर खान पर गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी बात तो ये है कि नागपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने करीना खान के खिलाफ जिला अधिकारी को अपने ज्ञापन के जरिए कड़ी चेतावनी दी है। बजरंग दल का यह बोलना है कि अगर यह फिल्म रिलीज हुई बनी तो इसका जबरदस्त हिंदुओं की तरफ से विरोध किया जाएगा, इसे फ्लॉप किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने करीना कपूर खान की कुछ बिकनीज वाली फोटोज और इसके साथ ही अजमेर शरीफ की दरगाह के सफर की तस्वीरें भी ज्ञापन के साथ शामिल की हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हाल ही में बजरंग दल के कार्यकर्ता का यह बोलना है कि हिंदू समाज पर ही बार बार ये बॉलीवुड की फिल्में क्यों बनाई जाती हैं हिंदुओं को आहत करने के लिए। कभी शिव को गाली दी जाती है, कभी हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाता है। इससे पहले तांडव फिल्म बनाई गई जिसमें करीना के पति सैफ अली खान थे। अब सीता बन रही है जिसमें करीना कपूर खान है। मुस्लिम समाज के लोग ही क्यों बार बार हिंदू धर्म के किरदारों को उल्टा पुल्टा करके निभाते हैं, उन्हें बिगाड़ते हैं। इस कारण हमारे हिंदू समाज को काफी क्षति पहुंचती है। इसके बाद बजरंग दल ने आगे ये बोला है कि ये जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं। ये हिंदू समाज के लिए अपशब्द कहते हैं, हिंदू देवी देवताओं को अपनी फिल्मों में गालियां देते हैं और आज यही हमारे जरिए करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। हम हिंदुओं को समझना चाहिए कि इनका बॉयकॉट करना ही पड़ेगा। बजरंग दल ने आगे ये बोला कि हम इस फिल्म का कड़ा विरोध करते हैं और करीना कपूर खान ने सीता माता का रोल निभाया तो हम इसका भरपूर प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में #बॉयकॉट करीना कपूर खान भी ट्रेंड करने लगा है।